गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये प्रश्न जो हमने लिया है ये कक्षा 10वीं से है। ये वीडियो बनाई जा रही है, कक्षा 10वीं का है। कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई जाती है, ये अध्याय है उसमें। और ये जो वीडियो जारी की जा रही है ये छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तक निगम से, वहाँ से मैंने प्रश्न लिया है। प्रश्न है एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 7, ये दूसरा बिंदु है, से होकर गुजरती है। इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आपका सहयोग है हमारे लिए, और पढ़ते रहिएगा। चला आगे पढ़ते हैं। हमारे पास दो बिंदु हैं। बिंदु ए के निर्देशांक या पी के निर्देशांक भी मान सकते हैं, या क्यू मान सकते हैं, कोई मान सकते हैं आप। इसको हमने ए माना। बिंदु ए के निर्देशांक ये जो हैं 1 और 2, ये निर्देशांक हैं ये, तो हमने लिख देते हैं यहाँ पर 1, 2। दूसरा बिंदु है 5 और 7, इसको हम बिंदु क्यू के रूप में ले रहे हैं, बी के रूप में ले रहे हैं, ए और बी। तो बिंदु बी के निर्देशांक हुए 5, 7। इस तरह हमें दो बिंदु प्राप्त हुए। अब देखिए, ये एक्स अक्ष में रहेंगे, ये वाई अक्ष में स्थित है, ये एक्स अक्ष में है और ये वाई अक्ष में है। एक्स वाई, एक्स वाई। अब देखिए यहां पर अंतराल ए बी की प्रवणता, अंतराल माने दूरी, अंतर, अंतराल ए बी की प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसे पहचानिए, y2 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, x1 कौन है। तो ये y2 है, ये y1, x2 x1। अब यहां पर हम y2 को मान रख देते हैं, y2 बराबर 7, y1 बराबर 2, x2 का मान 5 और x1 का मान है 1, बराबर 7 ऋण 2 बटा 5 ऋण 1 हो गया। तो 7 में 2 घटा दीजिए, ये बच गया 5, 5 में घटा दीजिए 4। तो अंतराल ए बी की प्रवणता, अंतराल ए बी की प्रवणता। अब प्रवणता का आशय क्या है ये भी समझ लीजिए। प्रवणता को दूसरे शब्दों में ढाल कहते हैं। ये हमें उत्तर मिल गया, यहां तक पर्याप्त है। ये इतना ही बना देते हैं तो सही है वो, ये उत्तर मिल गया। अब प्रवणता को समझिए। प्रवणता को दूसरे शब्दों में ढाल कहते हैं। ढाल आप समझ रहे हैं, ये सब तो प्रयोग हम प्राय करते रहते हैं, आप लोग भी करते हैं। प्रवणता मतलब ढाल। अब ढाल को कैसे समझें। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक चित्र ले रहा हूँ, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ढाल का अर्थ क्या होता है। आपके पास कोरा पेपर है तो इस तरह से चित्र बना लीजिए। ये चित्र बना लीजिए आप। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश एक्स ऐसा भी लिखते हैं,
ये वाई अक्ष है, वाई वाई डैश या वाई डैश वाई भी लिखते हैं इसको। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। ये धनात्मक दिशा है, 1 2 3 4 लिखेंगे। इधर ऋणात्मक दिशा है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऐसे लिखते जाएंगे। इसमें ऋण लिख दिया मैंने, ऋणात्मक है ये ऊपर की ओर जाएंगे, धनात्मक दिशा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे। नीचे आएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऐसा लिखते जाएंगे। ये ऋणात्मक दिशा है, ऋणात्मक लिखा हुआ है ये। अब चतुर्थांश की भी जानकारी देता हूँ। ये जो भाग है, ये पूरा भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसमें जितने भी बिंदु आएंगे, इतने भाग में जितने भी बिंदु आएंगे वो सब प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। ये भाग कहलाता है दूसरा चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश। इतने भाग में, इस भाग में जितने भी बिंदु आएंगे, इसमें हजारों बिंदु आ सकते हैं, वो सब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। ये आता है तृतीय चतुर्थांश। ये जो रेखा देख रहे हैं, यहाँ से नीचे की ओर आ जाइए इधर, तो ये भाग पूरा, इसमें जितने भी बिंदु आएंगे वो सब तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। हजारों बिंदु आ सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, ये भाग को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, और यहाँ से नीचे कर उतरिए, इस भाग को देख लीजिए। ये कहलाता है चतुर्थांश। जितने भी बिंदु इसमें स्थापित होंगे वो सब चतुर्थांश में स्थापित होंगे। ये चतुर्थांश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। चतुर्थांश क्यों कहते हैं? क्योंकि एक समतल है, कार्तीय समतल है। ये समतल को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया तो किसी को 1 तो किसी को 2 किसी को 3 कहना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 भागों में बांटा गया है। अब ये चतुर्थांश की जानकारी मैंने आपको दे दी। इसको आप ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर ज़्यादा स्पष्ट होता है। सही स्थिति का निर्धारण, बिंदु का निर्धारण ग्राफ में ही होता है, ग्राफ पेपर में होता है, कोरे पेपर नहीं होता। लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कोरे पेपर में ही बना लीजिए, सही है वो, ठीक है वो। अब हम ग्राफ पेपर की ओर देखते हैं कैसे तैयार करेंगे उसको, चित्र कैसे बनाएंगे। ये वही चित्र है जो मैंने पहले बताया, वो कोरा पेपर में था, ये ग्राफ पेपर में है। ये जो लाइन देख रहे हैं ग्राफ पेपर है। ये प्रत्येक खंड में 10-10 खंड होते हैं, छोटे छोटे लकीर दिख रहे हैं, ये सब 10-10 लकीर होते हैं इसमें। ये चौकोर दिख रहा है, ये 10-10 खंड में बदला हुआ है। ये इसे बहुत सारे बिंदु आपको दिख रहे हैं, कुछ काटछांट भी दिख रहे हैं। ये पिछले सालों के हैं, ये पिछले साल बनाया था, उससे में इन्हीं ग्राफ पेपर बना हुआ है। समय बहुत लगते हैं इसमें तैयार करने में, बताने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। तो ये मूल बिंदु है, ये धनात्मक दिशा x अक्ष में, ये धनात्मक दिशा y अक्ष में। नीचे के उतरेंगे तो ऋणात्मक दिशा है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 लिखा हुआ है, ऋणात्मक दिशा है। इधर जाएंगे तो x अक्ष में ये ऋणात्मक दिशा है, ये धनात्मक, हाँ ऋणात्मक दिशा है। ये ऋण लिखा है, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 मतलब ये ऋणात्मक दिशा है। इसमें ऋण नहीं है, धनात्मक दिशा है, बस इतनी सी बात है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। 0 0 मतलब x अक्ष में उसकी स्थिति 0 पर है और y अक्ष में भी 0 है, वो इसकी निर्देशांक है। अब इसमें आता है कि बिंदु 1 2 का निर्देशांक, हमने 2 बिंदु लिया है। ये सवाल है ये, तो ये बिंदु 1 2 और 5 7 इसकी प्रवणता लिखे हैं। तो बिंदु 1 2 कहाँ पर स्थित है इसको बताने जा रहा हूँ मैं। x और y दोनों अक्ष मिलेंगे तो एक जो है x अक्ष में है, तो यहाँ से पढ़ते जाएंगे, मूल बिंदु से पढ़ेंगे तो यहाँ तक 1 आया, 1 लिखा हुआ है 1। और y अक्ष में 2 है, तो y अक्ष में ऊपर की ओर बढ़िए 1 2, तो ये बढ़ते जाइए, यहाँ से ये बिंदु ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा और ये दोनों जो हैं यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। तो इसके निर्देशांक 1 2 हुए। x अक्ष में 1 है, y अक्ष में 2 है।
इसको हमने बिंदु P के रूप में लिया है। अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछ देता हूं मैं कि बिंदु P उसके निर्देशांक 1 2 हैं, तो वो कौन से अक्ष में स्थित है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो ये जो है चतुर्थांश में स्थित है। ये चतुर्थ भाग है, ये चतुर्थ नहीं, पहला है, फर्स्ट है ये, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो बिंदु 1 2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरा बिंदु लेते हैं। ये दूसरा बिंदु है 5 7, बिंदु 5 7, इसको हम क्यू मान सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर क्यू। तो इसके निर्देशांक 5 7 हैं। तो ये 5 7 कैसे हुई, ये 7 है, देख लीजिए 7, ये लिख रहा है, ये वाई अक्ष निर्देशांक है। 7 जो है वाई में निकलेंगे, ये 7 में पढ़ा, वाई में पढ़ेंगे। तो यहाँ से बढ़ते जाइए, लाइन से आगे बढ़ते जाइए, यहाँ तक आता है ये। और 5 कैसे लिए, तो नीचे की ओर बढ़िए, ये बिंदु नीचे, ये 5 की ओर जा रहा है, ये लिखा है 5, नीचे को उतर जाइए, ये 5 लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से ये बिंदु 5 और 7 का निर्धारण होता है, ये उसकी पोजीशन कहाँ पर है, स्थिति कहाँ पर है। ये 5 7 आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये स्पष्ट है। ये इन दोनों को मिला दीजिए तो एक रेखा बन जाता है, रेखाखंड बन जाता है। ये तिरछा है, तिरछा स्थित है ये, इसमें ढाल है, लेकिन ये खड़ी रेखा है, इसमें ढाल नहीं है। ढाल का सीधा 90% 90 अंश होता है, वो सीधा नीचे गिरेगा। ये 90 अंश का कोण बनता है। इस बिंदु से हमने आगे बढ़ाया और यहाँ तक ले लिया, इसको नीचे की ओर लिया, यहाँ तक आता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्णपर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। लेकिन इसको आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ये सब बातें बताई जाएंगी। तो ढाल क्या है, ढाल जो है ये कोण है, ये वाला कोण है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये ढाल कहलाएगा। ढाल मतलब tan थीटा, कोण, ये थीटा से ले लिए, ये थीटा, इसको हम थीटा से लेते हैं तो हमको tan थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। लंब और आधार, लंब का मान मालूम है, आधार का मान मालूम है, तो ये मान निकल जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसा होता है ये। तो ये मान आसानी से निकल जाएगा, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो आप निकाल सकते हैं। इसमें कितने अंश का कोण है ये भी पता चल जाएगा, नाप के देखेंगे चांदे में, आप जान जाएंगे कितने अंश का कोण है, ये स्पष्ट बता देगा ये। तो पूरी बात की जानकारी जो है वो ग्राफ पेपर में होती है, कोरा पेपर में जानकारी नहीं हो पाती, दिक्कत जाती है वहाँ पर। लेकिन कोरा यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कोरा पेपर बनाइए, बना सकते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि tan थीटा जाए जो P की जो है, इसकी हम ढाल ज्ञात करते हैं। ये तिरछा दिख रहा है, ये ढाल है। ये जैसे सीढ़ी रखते हैं दीवार पर, तो सीढ़ी का ढाल क्या है, कितने अंश पर रखा हुआ है सीढ़ी, बस वैसे ही है। ये समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। कोई बात को पूरी तरह से समझना आवश्यक होता है, अगर ना समझें तो कठिनाइयाँ खड़ी होती है वहाँ पर। हम ढाल ढाल बोल रहे हैं, ढाल क्या है भाई, ढाल के बदले प्रवणता आ गया। प्रवणता क्या है भाई, प्रवणता तो हमारे लिए नया शब्द हो जाता है ना। प्रवणता जो है विद्यार्थियों के लिए नया शब्द हो जाता है, क्योंकि ये गणितीय शब्द हैं ये। लेकिन ढाल तो हिंदी में आता है, हिंदी शब्दों में आता है, ढाल का शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो ये मैंने ढाल बता दी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं तो दूसरा सवाल बन जाता है, वो बिंदु P से बिंदु Q की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक और सवाल उसमें आएगा, उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे आप, इसमें हम नहीं बता रहे हैं। तो हमने केवल ढाल बताया।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखते रहिएगा, बताइएगा। आप अपने जीवन में उन्नति करें और बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामना है आपको हमारी ओर से। थैंक यू।